कृषि व कृषि से संबंधित क्रांतियों की सीरीज में आज हम भूरी क्रांति पर चर्चा करेंगे। भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है। यह क्रांति मुख्य रूप से विशाखापट्टनम के आदिवासी इलाकों में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य कॉफी, चमड़ा और अन्य गैर पारंपरिक उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना था। भूरी क्रांति के उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार। भूरी क्रांति का प्राथमिक लक्ष्य मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरकता में सुधार करना, जो स्थायी कृषि के लिए आवश्यक है। पर्यावरण अनुकूल कॉफी का उत्पादन। भूरी क्रांति का मुख्य उद्देश्य विशाखापट्टनम के आदिवासी क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल कॉफी का उत्पादन करना था। आदिवासी क्षेत्रों में चमड़ा और कॉफी उत्पादन को बढ़ावा देना। इस क्रांति का एक लक्ष्य आदिवासी क्षेत्रों में चमड़ा और कॉफी के उत्पादन को बढ़ावा देना था। दीर्घकालिक खाद्य उत्पादकता को सुरक्षित करना। भूरी क्रांति का लक्ष्य है दीर्घकालिक खाद्य उत्पादकता को सुनिश्चित करना ताकि भविष्य में खाद्य सुरक्षा बनी रहे। ग्रामीण आजीविका का सर्जन। इस क्रांति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों का सर्जन करना भी है। जलवायु प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना। भूरी क्रांति का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना भी है। मसालों का उत्पादन और निर्यात। भूरी क्रांति काली मिर्च, इलायची और हल्दी जैसे मसालों की खेती और निर्यात में सुधार पर केंद्रित है। भूरी क्रांति से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत क्रांति, कृषि अवसंरचना निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ई नाम योजना। भूरी क्रांति के अन्य पहलू। मृदा स्वास्थ्य में सुधार। भूरी क्रांति 2.0 का उद्देश्य कृषि अवशेषों का प्रसंस्करण करके भारत की मृदा स्वास्थ्य को बहाल करना है। जैविक खेती को बढ़ावा। भूरी क्रांति जैविक खेती और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है। गैर पारंपरिक फसलों का उत्पादन। यह क्रांति कॉफी, कोको और अन्य गैर पारंपरिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देती है। पर्यावरण अनुकूल कृषि। यह क्रांति पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है जो मिट्टी के स्वास्थ्य और स्थिरता को सुनिश्चित करती है। चर्चा करते हैं अभ्यास प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार करें। ए, भारत में भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है। बी, भूरी क्रांति 2.0 का उद्देश्य भारत की मृदा स्वास्थ्य को बहाल करना है। सी, यह क्रांति 1970 में शुरू हुई थी। डी, यह क्रांति किसानों तक समय पर और किफायती उर्वरक पहुंच सुनिश्चित करती है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी, सी व डी, विकल्प सी उपयुक्त सभी या विकल्प डी निम्न में से कोई नहीं।